और भाई कैसे हो? बढ़िया है। ये स्थान तो तिलोत्तमा 52 कोटि मंदिर है। 52 कोटि मंदिर तो है ये। जंगलों के बीच बना है। हाँ, चिलिया जंगल के चिलिया बीच में जो है ये अवस्थित है। आज हम लोगों ने बातचीत करने का जो है यही जगह बिल्कुल तय किया। क्या बातचीत होगी, किस पे चर्चा होगी? पता ही नहीं है किस चीज़ पे चर्चा होगी। आजकल तो चर्चा करने का मन ही नहीं करता। सही है। शायद धक्के ज़्यादा लगे हैं। चर्चा की जरूरत भी नहीं रह गई है। अब किसी को समझा नहीं सकते तो बोलेगा कोई मतलब नहीं रहता है क्या? सब आदमी अपने ही तरीके से समझेगा। यही है, जिसको जो चाहिएगा वही उठाएगा। आप लाख बोलते रहो, बहुत लोग बोल चुके। अच्छा, दर्शन भी कई किस्म के होते हैं। कोई कहता है कि जो परमात्मा करेंगे वही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो हम करेंगे वो होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे और आपके करने से भी नहीं होगा। कुछ आप करेंगे, कुछ परमात्मा करेगा, कुछ अस्तित्व करेगा तब होगा। तो बड़ी खिचड़ी है। तरह तरह के दर्शन है, तरह तरह के देखने का नज़रिया है, तरह तरह के चश्मे लोगों को दिए गए हैं, बांटे गए हैं, लोगों ने ले लिए और लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे चश्मे अपने अंदर, तरह तरह के चश्मे इकट्ठा कर लिए। इसीलिए कोई साफ दृष्टि दिखती नहीं। किसी की बात सुनिए तो उसकी बातों में कर्म भी दिखाई देगा, भाग्य भी दिखाई देगा, आलस्य भी दिखाई देगा, हर चीज़ गड्ढ-मड्ढ है। तो कौन सा दर्शन मनुष्य के लिए होना चाहिए? इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दो भागों में बांटकर इसको देख सकते हैं। एक जो आता है, इस तरीके का प्रश्न आता है कि कर्म और भाग्य की जो लड़ाई है, तो कर्मवादी लोग, कर्म का जो दर्शन है वो कहता है कि कर्म ही फल को नियंत्रित करता है, कर्म प्रधान है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल बनता जाएगा। इसलिए कर्म प्रधान है, भाग्य जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। कर्म ही मुख्य वस्तु है। और फिर एक अल्टरनेटिव में दूसरा दर्शन आता है नियतिवाद का। नियतिवाद का दर्शन ये कहता है कि भाई करने से कुछ होता नहीं है, ये सब कुछ तय होता है, पहले से ही तय है। जैसे हमारा यहाँ आना भी तय ही था, तय था, हो रहा है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ये भी तय ही था। यानी इसमें हमारा कोई चुनाव नहीं है। आपको परेशान होना था, मुझको परेशान होना था, मिलना था कि चलो मिल ले, थोड़ी सी शांति आएगी, मिल लिए, इधर घूम के आना ही था, बैठना ही था। तो सब कुछ एक तरीके से तयशुदा चीज़ें हैं जो बस चल रही हैं, जिसको लिखा जा चुका है ऑलरेडी, स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। हम लोग सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, उस कथानक के एक हिस्से हैं, जिसका जो है पहले से ही तयशुदा मंजिल है। हर स्क्रिप्ट तय की गई है, कौन क्या बोलेगा, क्या करेगा। इस तरीके का एक दर्शन है। दूसरा, उसके बाद इन दोनों दर्शनों के अलावा एक कर्म का दर्शन, दूसरा भाग्य का दर्शन, भाग्यवादी दर्शन। एक तीसरा दर्शन भी आया। तीसरा दर्शन कहता है कि भाई कुछ चीज़ें आप तय कर सकते हो कि क्या करना है, पर सब कुछ आप तय नहीं कर सकते। मसलन हम लोग किसी बीज को अगर ज़मीन में बोआ जाए तो बीज को बोने के बाद मल जल करना हमारे हाथ में है कि उसको कितना खाद देना है, कितना पानी देना है, कितनी उसकी सुरक्षा करनी है, ये हम तय कर सकते हैं। ये हमारे हाथ का कर्म का पार्ट रहा। पर भाग्य का पार्ट क्या होता है कि सही समय में बारिश हो, सही तापमान मिले और विभिन्न तरीक़े की विपत्तियाँ ना आवे, उसके बाद ये तय होगा कि वो वृक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा, वो बीज। इस तरीके से ये दोनों को लेके चलता है कि कुछ हम करते हैं जो हमारे हाथ में है, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं, पर कुछ चीज़ें जो है हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसको जो है ओशो के जो है एक मुझको याद आता है, वो कहते हैं, ओशो का कहना है कि ये कुछ इस तरीके से है जैसे स्वतंत्रता और निर्भरता, कि कितनी मात्रा में हम स्वतंत्र हैं और कितनी मात्रा में निर्भर हैं। जैसे हम लोग एक पैर उठाते हैं तो पहला पैर उठाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, पर जैसे ही हम पहला पैर उठाते हैं
या कदम चलते हैं पहला कदम, तो वो निश्चित कर देता है कि दूसरा कदम कैसे उठेगा और कैसे चलेगा। यानी पहला दूसरे के लिए तय नियति बन जाता है, यानी पहला कर्म है दूसरी नियति है। इस तरीके से नियतिवाद और भाग्यवाद एक तरीके से मिक्स होकर चलते हैं। इस टाइप का जो है एक दर्शन आया। तो इस तरीके से भाग्य और जो कर्म का जो दर्शन रहा है उसको इन 3 तरीक़ों से हम लोग देख सकते हैं। ये एक चीज़ रही। अब एक दूसरी बात बताता हूँ, एक दूसरा भी एंगल है। अच्छा, दूसरा एंगल ये कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है, जीवन कैसे चल रही है, इस बात की खोज तलाश न होकर के प्रश्न थोड़ा बदल जाता है। प्रश्न कुछ इस तरीके से बदलता है कि सत्य क्या है। अच्छा, इस तरीके से प्रश्न आता है, सत्य क्या है। तो सत्य के मैटर में जैसे हम लोग कहें किसी भी चीज़ को एक हम लोग कहते हैं कि एक ऐसे जैसे सत्य क्या है, तो एक क्या क्या उत्तर हो सकते हैं इसके, व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स, उत्तर क्या क्या हो सकते हैं। एक उत्तर तो ये हो सकता है कि भाई सत्य ये है करके एक उत्तर बता दिया जाता है कि भाई सत्य ये है, ये है, यही है सत्य। जैसे ये क्या है तो हम कहेंगे एक मंदिर है, सत्य आ गया सामने। सत्य क्या है, इस प्रश्न के किस तरीके से कितने जवाब हो सकते हैं, हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो सत्य क्या है, एक जवाब ये हो सकता है कि सत्य ये रहा, सत्य मंदिर है, या सत्य है कि ये एक मानव है, सत्य ये है कि ये एक पेड़ है। इस तरीके से एक जवाब होता है। और दूसरा जवाब ये हो सकता है कि सत्य क्या है मुझको पता नहीं। जैसे सुकरात कहा करते थे, सुकरात कहते थे कि मुझको पता नहीं है सच क्या है, बस मैं खोज रहा हूँ। और वो खोजते थे सत्य को डायलेक्टिक मेथड से, प्रश्न करते हुए खोजते जाना, खोजते जाना, खोजते जाना। और सुकरात ने तो पहले देखा अपने अंदर कि भाई मुझको पता नहीं है सत्य क्या है, तो उन्होंने दूसरों के अंदर सत्य खोजने की कोशिश की कि क्या आपको पता है कि सत्य क्या है। तो सुकरात ने देखा कि भाई बात करते हुए सत्य तो सामने वाले को भी नहीं पता है, तो उसके और मेरे में क्या फ़र्क रहा, मुझको भी सत्य पता नहीं है, सामने वाले को भी सत्य पता नहीं है। तो सुकरात कहते हैं कि बस इतना फ़र्क है कि मुझको पता है कि सत्य नहीं है, मुझको नहीं पता है कि सत्य, मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ कि मुझको नहीं पता है। पर सामने वाले के साथ में क्या होता है कि वो नहीं जानता है पर उसको लगता है कि उसको पता है। पता तो उसको भी नहीं है, पता मुझको भी नहीं है, पर मुझको ये पता है कि मुझको पता नहीं है, और उसको ये पता है कि पता है जबकि पता नहीं है। इस तरीके से एक दूसरा जवाब क्या बनता है, सत्य क्या है मुझको पता नहीं है, एक इस तरीके का जवाब बनता है। और तीसरा जवाब एक बनता है कि सत्य है भी और सत्य नहीं भी है। इस तरीके का भी एक जवाब बनता है कि सत्य है भी, सत्य नहीं भी है। इसको जो है हम लोग बाज़ार शास्त्र में अगर ले लिया जाए, जैसे बाज़ार शास्त्र में कोई आपसे पूछे, अगर मान लीजिए आप एक दुकानदार हो, आप एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान आपके पास है, और कोल्ड ड्रिंक की दुकान में आपसे अगर ये पूछा जाए कि एक दिन में आप कितने कोल्ड ड्रिंक्स आप बेच लेते हो, तो आप कहेंगे एक दिन में मैं 50 कोल्ड ड्रिंक मैं बेच लेता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये सच बात है, कहते ये सच भी है और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि कभी 50 बेचा भी जा सकता है, कभी नहीं भी बेचा जा सकता है, कभी उससे कम भी बिक्री हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी बिक्री हो जाए। तो एक सत्य ये भी होता है कि भाई सत्य है भी नहीं भी, सत्य नहीं भी है। और फिर एक और भी चौथा भी सत्य बनता है कि सत्य है ऐसा नहीं है, सत्य नहीं है ऐसा भी नहीं है। मतलब उसको भी इनकार करना है क्या, उसका उल्टा, जैसे सत्य है भी सत्य नहीं भी है। तो दो बात आ गई, सत्य है और सत्य नहीं है। तो ऐसा कहेंगे सत्य है ऐसा नहीं है, सत्य नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें जो दर्शन की चीज़ें हैं, एक्चुअली इतनी और भी शायद तरीके हो सकते हैं। मुझको तो 4 तरीके याद आए, मैंने 4 तरीके आपको बताए।
पर मुझको क्या लगता है कि इसके और भी तरीके हो सकते हैं, सॉरी और भी तरीके हो सकते हैं, हाँ ठीक बात है, इसके और भी तरीके हो सकते हैं। हो सकता है दर्शन में और भी तरीके की बातें की गई हों। ये 4 तरीके मुझको याद आए तो मैंने बताया। इसमें मूल प्रश्न ये है कि इतनी जटिलता क्यों है? बातें साफ साफ क्यों नहीं? बातें इतनी साफ क्यों नहीं है? क्यों इतने उलझाऊ तरीके से कि यार सत्य है, देखो घर है, कहते सत्य नहीं है, भाई मुझको पता नहीं है, जैसे सुकरात कहते हैं पता नहीं है, ये भी बात है। हम कहते हैं सत्य है भी, सत्य नहीं भी है, ये भी बात है। हम ये भी कहते हैं सत्य है ऐसा नहीं है, असत्य नहीं है ऐसा भी नहीं है। लो अब जो है जो खिचड़ी बनती है, ऐसा क्यों आखिर? ऐसा क्यों है? इस तरह से वक्तव्य क्यों देता है आदमी? ऐसा वक्तव्य क्यों है कि जीवन तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो इस जटिलता को आपने कभी महसूस किया कि ऐसी जटिलता क्यों आती है? बिल्कुल, हम तो ये महसूस किए हैं कि ऐसी जटिलता इसलिए आती है कि शुरू से ही विचार शक्ति का ना होना। हमको बहुत सारी चीज़ें इनपुट के रूप में मिलती है, हम सबको रख लेते हैं, हमारा ब्रेन रख लेता है। उसके बाद हम जब उसकी समीक्षा करने चलते हैं तो जो हम रख लेते हैं, जो हम सीखते हैं, उसको अपने जीवन के कामों से लगाते नहीं। जो हमने सीखा है उसको अपने जीवन में एक्टिवेट नहीं करते, उसको प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकल नहीं करते, बस थ्योरिकल रूप से रख लेते हैं। और जब तक प्रैक्टिकल, जैसे कुछ सुकरात वाकई प्रैक्टिकल कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे नहीं पता है, अभी तक तो नहीं पता होगा ये सत्य क्या है, और सत्य क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए ये भी नहीं पता है। जो कोई व्यक्ति कहता है कि सत्य क्या है, तो उसके प्रश्न में ऐसा लगता है कि सत्य के बारे में उसको बहुत सारी जानकारी पहले से है, तभी तो पूछ रहा है कि सत्य क्या है या असत्य क्या होना चाहिए। तो क्लियर तो कुछ नहीं है, और जब क्लियर कुछ नहीं है तो इससे दिमाग को बड़ी दिक्कत होती है, आदमी को बड़ी दिक्कत होती है कि यार पता ही नहीं है हमको। तो चलो एक रेडीमेड उत्तर खोज लेते हैं, बीजगणित की तरह। माना क का मान 50 है, मान लेते हैं कि यह मूर्ति जो है विष्णु की वो सत्य है। तब आदमी मानता है, मान्यताओं का बाजार गर्म होता है, आदमी मान्यताओं को सत्य समझता है, फिर वहीं रुक जाता है, उसको सत्य, उसका सत्य उसको मिल जाता है, उसका सत्य उसने खुद निर्मित कर लिया है, बजाय इसके कि सुकरात की तरह कह सकें कि मुझे नहीं मालूम। बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि मुझे नहीं मालूम है कि सत्य किस चिड़िया का नाम है। अच्छा, मैं इस चीज़ को कैसे देखता हूँ बताऊँ। इतनी जटिलता जो आती है बातचीत के क्रम में, मुझको लगता है कि ये जटिलता उतनी जटिल नहीं है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। अब मैं उसको थोड़ा बताने का कोशिश करूँगा। एक्चुअली इंसान जो होता है एक साथ 2 जिंदगियाँ जीता है, 2 लाइफ जीता है। एक लाइफ होती है भौतिक जगत की लाइफ, जैसे मेरा शरीर है, पेड़ है, ये मंदिर है, भौतिकता की एक ज़िंदगी जीते हैं हम लोग। और एक बिल्कुल अलग दुनिया जीते हैं, वो हम लोग मानसिक ज़िंदगी जीते हैं। मनस की भी एक वर्ल्ड है, देयर इज़ अ मेंटल वर्ल्ड, मानसिक दुनिया है। भौतिक जगत की दुनिया के नियम जो होते हैं वो मानसिक जगत की दुनिया के नियम में मैच नहीं करते हैं, वो अलग होते हैं कुछ। भौतिक जगत की दुनिया में जितना हम लोग निश्चित हो सकते हैं, शायद उतनी निश्चितता इधर नहीं है, और वास्तव में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इधर बिल्कुल निश्चितता नहीं है। एक निश्चितता से एक अनिश्चितता की तरफ की जो गति है, या एक निश्चितता से जो अनिश्चितता का जो ये मेल है, जो ये बनावट है, ये बनावट कुछ इस तरीके से है कि ऐसा नहीं है कि अनिश्चितता और निश्चितता ऐसे मिल गई है, ऐसा नहीं है। उसके बीच में भी काफ़ी लफड़े हैं। जैसे आप निश्चित, मान लीजिए एक भौतिक संसार हो आप, मैं एक मानसिक संसार हूँ। आप पूरी तरीके से निश्चित हो, ठीक है, मैं पूरी तरीके से अनिश्चित हूँ, और हम दोनों के बीच में संबंध है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि सिक्के के 2 पहलुओं की तरह कि ऐसा निश्चितता से अनिश्चितता में ऐसे पलट जाएगा।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, बीच की भी स्थितियाँ हैं, बीच की भी स्थितियां हैं, बहुत सारी स्थितियाँ। जहाँ पर निश्चितता धीरे 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 मरती है और अनिश्चितता धीरे धीरे पैदा होती है, और वो पैदा होते होते निश्चितता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और अनिश्चितता पूरी तरीके से बन जाती है। ये जो पैटर्न है ना, निश्चितता से अनिश्चितता की तरफ, यानी निश्चित ऐसा नहीं होता कि सिक्का ऐसे पलट गया और निश्चित से अनिश्चित बन गया, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कुछ है कि निश्चितता धीरे 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 मरना शुरू करती है और अनिश्चितता धीरे 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 पैदा होना शुरू होती है। और जैसे अनिश्चितता पूरी तरीके से निश्चितता मर जाती जैसे पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, वैसे ही अनिश्चितता पूरी तरीके से प्रकट हो जाती है। बहुत सामान्य तरीके से इन उदाहरणों को हम लोग देख सकते हैं। ये बीच वाला गैप, मसलन आप बहुत निश्चित तरीके से ये बता सकते हैं कि आपका घर कहाँ है, भौतिक चीज़ है, बहुत निश्चित। पर आप ये बिल्कुल निश्चित तरीके से नहीं बता सकते कि आपकी दुकान में आपके कितने कोल्ड ड्रिंक्स आज सेल होने वाले हैं। बिल्कुल नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें अनिश्चितता आ गई। पर क्या इतना ही अनिश्चित है? इतना अनिश्चित भी नहीं है। लगभग 50 तो आपके रोज़ सेल होते हैं, बिल्कुल, जैसा कि हम लोगों ने पिछली अभी एग्जाम्पल में बताया था कि लगभग 50 सेल होते हैं। पर आई एम नॉट डेफिनेट कि 50 ही होगा, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, 50 से कम हो सकता है। यानी जैसे ही हम उस भौतिक जगत को छोड़ करके थोड़ा सा व्यवहार के जगत में आते हैं, तो व्यवहार तो पूरी नियंत्रित तो नहीं है। नहीं, मैं पड़ोसी को नियंत्रित नहीं कर सकता, ग्राहकों को नियंत्रित नहीं कर सकता, सप्लायर को नियंत्रित नहीं कर सकता। कई उतार चढ़ाव है, तो अनिश्चितता बढ़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। बायोलॉजी, साइंस में देख लीजिए, साइंस में भी एक बड़ा गजब का एक पैटर्न दिखता है। जैसे फिजिक्स की जब हम बात करते हैं, हम कितने निश्चित होते हैं, हर चीज़ निश्चित है। E=mc² और न्यूटन के 3 लॉज और ग्रेविटेशन के लॉज, कितने कितने नियम है, बिल्कुल सटीक काम करते हैं। उसमें भी अनिश्चितता है, माना जाए कि चलिए सटीक ही काम करते हैं। अभी तक सटीक काम कर रहे हैं, हम लोग रॉकेट भेज रहे हैं, चंद्रमा में भेज रहे हैं, तमाम काम सटीकता से हो रही है। मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है, सटीकता से रिकॉर्ड कर रहा है। कितना निश्चित है ज़िंदगी। बिल्कुल। पर वही विज्ञान का दूसरा पार्ट ले लीजिए, आप केमिस्ट्री ले लीजिए। जब आप केमिस्ट्री में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ से अनिश्चितता पता होना शुरू होती है कि अब आप पूरी तरीके से निश्चित नहीं हो सकते हैं, चीज़ें तरल हो गई हैं। अब ज़रा सा आप हीट को बढ़ाते हैं तो कुछ और प्रतिक्रिया होती है, कुछ और यौगिक बन सकता है। दाब को अगर आप बढ़ा देते हैं तो कुछ और बन सकता है। अब देखिए टोटल किस चीज़ के, इसके वेरिएबल बढ़ गया है क्या, या मात्रा को घटा बढ़ा देते हैं तो कुछ और यौगिक बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन को घटा देंगे, बढ़ाएंगे, कुछ और हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो वेरिएबल्स, कॉज वेरिएबल जब बढ़ते हैं तो अनिश्चितता भी बढ़ती जाती है। तो विज्ञान में भौतिक विज्ञान जितना रसायन विज्ञान सटीक नहीं है, बिल्कुल, थोड़ी सी अनिश्चितता की तरफ जाता हुआ है। ऐसे ही अगर हम लोग बायोलॉजी में जाएं, अब देखिए, अब शरीर पे चले जाइए तो देखिए शरीर का विज्ञान और अनिश्चित। डॉक्टर तो कहते हैं भगवान ही बचाएंगे। एक तो मंदिर बना कर रखा हुआ है डॉक्टरों ने हॉस्पिटल के अंदर। क्यों? क्योंकि जिस अनिश्चितता से वो लोग जूझ रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि भाई कर तो मैं दूंगा, पर पता नहीं सब कुछ मुझको पता नहीं है। शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है इस, अच्छा ये फिर मन की भी बात नहीं, सिर्फ शरीर की ही हम लोग बात कर रहे हैं कि शरीर में ही कितनी अनिश्चितताएं हैं। बिल्कुल, कि इलाज तो मैंने कर दिया, ऑपरेट भी मैंने कर दिया, दवा भी मैंने दे दी, पर फिर भी पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा, ये मैं तय नहीं कर सकता। तो देखिए अनिश्चितता भौतिक जगत में ही, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी तक जाते जाते इतनी अनिश्चित हो गई, बिल्कुल दम तोड़ देती है। अब आप छोड़िए बायोलॉजी को, छोड़िए आप न्यूरो साइंस में आ जाइए। न्यूरो साइंस में आने के बाद अनिश्चितता आपकी और बढ़ गई, क्योंकि मन का एक जगत शुरू हो रहा है। और मन के जगत में हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ अनिश्चित है, सबको अनिश्चित नहीं है। हम लोग जानते हैं कि आदमी क्रोधी है, अभी जाऊंगा तो ये क्रोध करेगा, बिल्कुल, बहुत संभावना। रिएक्शन, जो भी एक्शन मैं करूंगा वो रिएक्शन ऐसा ही करेगा, निश्चित है ना, निश्चित है। पर क्या पूर्णतः निश्चित है? नहीं है। अच्छा व्यवहार भी कर सकता है, व्यवहार भी कर सकता है, मूड सही रहेगा तो। देखिए कितनी अनिश्चितता यहाँ पर अब बढ़ रही है। जैसे जैसे हम लोग मन की तरफ बढ़ रहे हैं शरीर से, वो अनिश्चितता भी क्या हो रही है, गहरी हो रही है। तो बस इसी लॉजिक के कारण वो सत्य क्या है वाला प्रश्न जो है वो बदलता रहता है। भौतिक जगत में जाएंगे तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये मंदिर है, ये घर है, ये ठिकाना है। पर जैसे ही आप मार्केट के
बिजनेस में, मार्केटिंग में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में जब आओगे तब आपको अनिश्चितता वहाँ पर अनुभव होना शुरू हो जाएगी। जब आप और शरीर के तल पे बायोलॉजी में आओगे, मनोविज्ञान में आओगे, तब अनिश्चितताएं और बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए ये वेरिएशन होता है कि हम एक बार कहते हैं कि सत्य ये रहा, और दूसरा कहता है कि सत्य है भी, सत्य नहीं भी है, और तीसरा इसका उल्टा कहता है कि सत्य है ऐसा भी नहीं है, और सत्य नहीं है ऐसा भी नहीं है, और चौथा आदमी तो कहता है भाई मुझको पता नहीं है, पता नहीं क्या है। इतनी सारी चीजें वो माइंड के अंदर चला गया। बिल्कुल। तो आप एक्चुअली ये उत्तर आते कहाँ से हैं? ये सब डोमेन से आते हैं कि आप किस डोमेन की बात कर रहे हैं। कभी आप मार्केट की बात करते हो, कभी आप बायोलॉजी की बात करेंगे, कभी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है भौतिक होगा, भौतिक चीज़ें होंगी, और कभी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस माइंड है, ब्रेन है। तो इतनी वेराइटीज़ तो आ जाएंगी। तो अभी आवश्यक क्या दिखता है कि इसको सूत्रबद्ध किया जाए। अगर इसको इस तरीके से अगर सूत्रबद्ध किया जाए तो एक अच्छा सा वो पैटर्न हम लोग बना सकते हैं। और मज़ेदार बात क्या है कि इतने सारे पैटर्न बनाने के बाद भी वो सब सांचे में फिट ही हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बस ये एक गति, एक और स्टेप आगे जाने की बात है। तो सही है। और इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे तो जोड़िए, नहीं तो इसको थोड़ा एंड की तरफ ले जाते हैं। नहीं, मैं राजी हूँ, मुझे भी पसंद आया कि बहुत कुछ होने के बाद भी ये अनिश्चित ही रहता है, अनिश्चित ही रहता है। बहुत सारा पार्ट अनिश्चित ही है, उसको आप पहले से नहीं कह सकते। ओके, धन्यवाद। तो आज के डिस्कशन के लिए छोटा सा डिस्कशन था एक।